नाज़रीन, फेसबुक लाइव में आपका दोबारा खैर मकदम है। जिस तरीके से आपको मालूम है कि ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए अर्थक्वेक के, और बताया जा रहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है झटके महसूस किए गए, और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान इसका एपिसेंटर था। और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी 6.2 इसकी शिद्दत थी, लेकिन ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 7.5 इसकी शिद्दत थी। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं सोनम लोटस, जो पहले सिस्मोलॉजी भी देख रहे थे। सोनम जी, क्या इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे हमें इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने ऐसे बोला। अभी आज का जो ये अर्थक्वेक जो रिपोर्ट किया गया है, इसका मैग्नीट्यूड था 6.1 और टाइमिंग था 10:34 एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसका जो रीजन जो था ये अमृतसर पंजाब में था, और जो कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के हिसाब से, एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये इसका डेप्थ था 10 किलोमीटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स आई, किसी ने 6.2 बता दिया, किसी ने 7.5 दिल्ली में बता दिया। तो क्या है अभी एग्जैक्ट, यानी कि 6.1 आपको लगता है, मतलब जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया? एज पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, जो कि इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो इंडिया का है, तो उसके हिसाब से 6.1 यानी 6.1 मैग्नीट्यूड है। और इसका डेप्थ 10 किलोमीटर, रीजन अमृतसर पंजाब में, जो कि जम्मू कश्मीर से बिल्कुल नजदीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग फेल्ट हुआ है। बाकी जब दूसरा देखो, इसमें अभी लोगों का भी ये लोग यही चाहता है कि जब भी कोई अर्थक्वेक है तो फटाफट इंफॉर्मेशन चाहिए, और मतलब जाहिर सी बात है। लेकिन बात ये है कि एकदम ये एनी टाइम विद इन सेकंड में लोगों को सब में इंफॉर्मेशन सबको जल्दी चाहिए, तो इसीलिए एकदम दे भी नहीं पाता है। इसलिए थोड़ा विद इन, ऐसे भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कि जैसे आपको हुए तो ऐसे विद इन 1 मिनट में बता दो, ऐसे तो अपडेट करना पड़ता है, इसको लोकेट करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा 5-10 मिनट लगता है। हाँ, ग्राफ्स आ जाते हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप मुझे ये बताइए, आप शायद लेह में हैं, क्या लेह में भी महसूस किए गए इस तरीके के झटके? बिल्कुल, लेह में ये इतना जितना कश्मीर में फेल्ट नहीं किया है उतना नहीं किया, लेकिन लेह में भी ये फेल्ट किया है। अच्छा, फेल्ट हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसा मैंने महसूस किया 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, तो मुझे तो उससे ज़बरदस्त झटके ज़्यादा लगे, क्योंकि पूरा हिल रहा था। अगर कोई 2 मंजिला मकान या 3 मंजिला मकान था तो पूरा हिल रहा था। जी जी जी, ये बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग ये अर्थक्वेक था जी। ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इसको मानते हैं, पर इससे पहले 6.1 6.5 भी जैसे कश्मीर में अक्सर आते हैं, तो ये है। लेकिन ये ओवरऑल में ये कहूंगा इट वाज इंडीड एन स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, और काफी देर तक ये रहा, यानी कि लगातार झटके हो रहे थे। जी 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 बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इनके पास अब सिस्मोलॉजी नहीं है, लेकिन पहले ये मेजर भी करते थे, और श्रीनगर स्टेशन जो है रामबाग में, वहाँ पे भी मेजर होता था जब कोई अर्थक्वेक आता था। लेकिन इस वक्त मैंने ये जो फेसबुक लाइव यहाँ पे शुरू किया है, उसका मकसद यही है कि आपके एरिया में क्या सूरत हाल है, कहीं मकान जो हैं वो क्रैक तो नहीं हुए, या कोई नुकसान तो नहीं हुआ, या खुदा ना खास्ता कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। अगर कोई भी इन कमेंट्स में लिखना चाहे तो वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि सबको पता चल पाएगा और फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को मुतरिक होना होगा, या हम भी उसको रिपोर्ट करेंगे और अपना अपना जो एक्सपीरियंस है, या ये कहें कि क्या कुछ उनके इलाकों में हाल रहा है। जितने भी इलाकों से लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं भी इस वक्त सड़क पे हूँ, और मैंने भी देखा कि लोग बाहर आए घरों से, सड़कों पे थे, और बहुत ज़्यादा खौफ फैल गया है लोगों में। और आपको मालूम है कि जब 2005 में अर्थक्वेक आया था तो काफ़ी देर तक जो है लोगों की जहनों में खौफ तारी हो गया था, और उनको वैसे भी अगर झटका नहीं होता था तब भी उनको झटके महसूस हो रहे थे। तो ऐसा ही आज यहाँ पे देखने को मिला कि मेजर अर्थक्वेक मैंने खुद पर्सनली फील किया। तो क्या आपने भी इतना मेजर अर्थक्वेक फील किया? और जहाँ पे आप बैठे थे वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा? क्या वहाँ पे भी फ़ैन वगैरह और जो भी इर्द गिर्द आपके घर में चीज़ें थी, क्या वो हिल रही थी? और क्या कुछ आपने जो है ऑब्जर्व किया अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने इलाके का हाल आप बता सकें? खास तौर से अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई घर ढह गया है, कहीं पे रेस्क्यू ऑपरेशन की खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े, अल्लाह करे कि सब सेफ हों, सब चीज़ें ठीक हों। लेकिन अभी बताया जा रहा है, जिस तरीके से मैंने कहा कि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब तक क्लियर रिपोर्ट्स आ जाएंगी तब तक जो है आप ये बता सकते हैं अपने इलाकों का हाल, चाहे वो कुपवारा हो, अनंतनाग हो, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया में, चंडीगढ़ में भी महसूस किया गया, दिल्ली में महसूस किए गए झटके, जम्मू में महसूस किए गए। और जहां से भी इस वक्त लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि उनके इलाकों में क्या हाल है। उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर किसी का घर भी ढह गया है, खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कमेंट्स पढूं, और उसके बाद अगर मुझे कहीं पे भी लगता है
कि वो आला इक़्तिदार में जो बैठे हैं लोग या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उन तक वो बात पहुंचाई जाए। खाली मकसद इस वक्त लाइव करने का यही है कि अगर कहीं पे भी कोई डैमेज हुआ है, कहीं पर भी किसी एरिया में हेल्प की ज़रूरत है या रेस्क्यू की ज़रूरत है, वो इन कमेंट्स में लिखें। फ़िलहाल तो सभी आलमोस्ट लिख रहे हैं कि सब कुछ सेफ़ है, कांट से एनीथिंग। अगर कोई भी ये देख रहा है ये फेसबुक लाइव, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 27-28 हज़ार लोग मुझे बराह रास्त देख रहे हैं, तो 28 हज़ार लोग मीन्स की अलग अलग एरियाज़ की रिप्रेजेंटेशन हो रही है इस फेसबुक लाइव के ज़रिए। तो वो अपना ये बता सकते हैं अपने एरिया का हाल, और कुछ देर तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। और मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर में इस वक्त जो है हालात अभी हर तरफ से नॉर्मल दिख रहे हैं, क्योंकि पहले लोग घरों से बाहर आए थे लेकिन लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए। हालांकि खौफ ज़रूर रहता है क्योंकि ये कुदरती अमल है। और अभी सिर्फ़ और सिर्फ ये फेसबुक लाइव करने का इस वक्त मकसद ये है कि सिर्फ ये बताएं लोग कि किसी इलाके में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता, या कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ, या किसी को रेस्क्यू करने की तो ज़रूरत नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, और भी एक दो दोस्तों से मैंने कहा कि वो कमेंट्स पढ़ें और वो मुझे फिर मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और एक एडमिन और भी हैं इस पेज के, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो लगातार कमेंट्स जो हैं रीड करें। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लिख रहे हैं कि अभी ठीक है। चंडीगढ़ में भी फील हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में भी हुआ, आई एम इन चंडीगढ़। सब लिख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नॉर्थ इंडिया में, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको महसूस किया गया है। और अफ़गानिस्तान बताया जा रहा था इनिशियली कि इसका जो है एपिसेंटर है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी क्लियर। जिस तरीके से सोनम लोटस भी बता रहे थे कि उनको जो रिपोर्ट मिली है ऑफिशियल, दैट इज 6.1, 6 से ऊपर, मतलब मैसिव अर्थक्वेक। क्योंकि यहाँ पे कई बार 6.1, 6.5 भी अर्थक्वेक आया है, लेकिन जिस तरीके से ये झटके लगातार हो रहे थे और काफ़ी देर तक, ट्रिमर्स कहें या झटके सीधे अर्थक्वेक कहें, तो वो लगातार हमने महसूस किया। और जब मैंने भी ऊपर देखा तो जिस कमरे में बैठा था वहाँ पे फ़ैन हिल रहा था। पहले तो मैं थोड़ा सा सोया हुआ था तो मुझे लगा कि नीचे से तकिया ही निकल गया, और उसके बाद जो है फ़ैन की तरफ मैंने देखा तो वो सारा हिल रहा था। तो यही हाल सब जगहों का होगा। लेकिन इस वक्त मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो अपने अपने एरियाज़ का हाल लिखें। अगर कहीं पे भी कोई इस तरह की खुदा न खास्ता हालत है, या कोई ज़ख्मी हुआ है, या कोई घर ढह गया है, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वो बता सकते हैं, चाहे कोई भी कश्मीर का एरिया हो। ख़ास तौर से मेरा फोकस कश्मीर पे रहता है, तो कश्मीर के सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग लिख सकते हैं, डियर ब्रदर आवर विलेज इज़ सेफ़, अल्हम्दुलिल्लाह आवर टंगमर्ग एरिया इज़ सेफ़, आई एम इन DH पोरा कुलगाम बट आवर, क्या लिख रहे हैं, आर सेफ। शुक्र है अल्लाह का कि सब लोग ऑलमोस्ट लिख रहे हैं कि सब कुछ सेफ है। उड़ी से कुछ लोग कॉल कर रहे थे कि वहाँ पे ज़बरदस्त शिद्दत थी इस ज़लज़ले की। एवरीवन इज़ सेफ हियर, खान साहब से एवरीथिंग इज़ ओके, नो नीड टू वरी। तो ऐसे लग रहा है कि शुक्र है अल्लाह का कि सारे एरियाज़ में लोग सेफ हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं, मैं कमेंट्स जो है लगातार लोग कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा फिर से, अगर कोई अपडेट्स मिलें तो फिर से आपके पास या तो लाइव आऊँगा, या फिर जो है मैं कोशिश करूंगा कि पोस्ट अपडेट करूं।